आज मैं तुमसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद तुम्हारा प्रार्थना करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। लोग कहते हैं कि दिल से मांगो ब्रह्मांड तुम्हें देगा, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि ब्रह्मांड देता किसे। क्या सचमुच वो हर पुकार सुनता है या केवल वही आवाज उसके पास पहुंचती है जो हृदय की गहराइयों से उठती है। यदि तुमने आज इस रहस्य को समझ लिया तो शायद पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि समस्या कभी ब्रह्मांड में नहीं थी, बल्कि उस स्थान में थी जहां से तुम्हारी प्रार्थना जन्म ले रही थी। जब तुम पूरे अस्तित्व से कुछ मांगते हो तब सबसे पहले यह देखो कि मांगने वाला कौन है। यदि मांगने वाला तुम्हारा भय है तो संसार तुम्हें भय के ही नए कारण देगा। यदि मांगने वाला तुम्हारा लोभ है तो चाहे तुम्हारे हाथों में कितना भी धन आ जाए, भीतर की दरिद्रता समाप्त नहीं होगी। यदि मांगने वाला तुम्हारा अहंकार है तो तुम्हें उपलब्धियां मिल सकती हैं, सम्मान मिल सकता है, भीड़ की प्रशंसा मिल सकती है, पर उस सब के बीच भी रात के गहरे सन्नाटे में तुम्हें अपनी ही आत्मा का खालीपन सुनाई देगा। लेकिन यदि मांगने वाला तुम्हारा हृदय है, यदि वह स्थान जहां से प्रार्थना उठ रही है बिल्कुल शांत है, बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल वैसा है जैसा वर्षा के बाद निर्मल आकाश होता है, तब अस्तित्व उत्तर देता है। वो शब्दों में उत्तर नहीं देता, वो किसी भाषा में उत्तर नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा शब्दों की नहीं, ऊर्जा की है। वो तुम्हारे भीतर ऐसे परिवर्तन लाता है कि धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि जिसे पाने के लिए तुम बाहर भाग रहे थे वो तो पहले से ही तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य बाहर खोजता है, और जो बाहर खोजता है वो भीतर खो देता है। जिस दिन खोज की दिशा बदल जाती है उसी दिन जीवन का रहस्य खुलने लगता है। इसलिए यह मत कहो कि ब्रह्मांड मुझे नहीं सुनता। पहले यह देखो कि तुम्हारी आवाज कहां से उठ रही है, क्योंकि अस्तित्व कानों से नहीं सुनता, वो तुम्हारी चेतना के कंपन को सुनता है। तुम्हारे शब्द कुछ भी कहें, यदि भीतर भय है तो वही पहुंचता है। तुम्हारे होंठ मुस्कुरा सकते हैं, पर यदि भीतर संदेह है तो वही तरंगे फैलती हैं। तुम्हारे हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ सकते हैं, पर यदि मन सौदेबाजी कर रहा है तो अस्तित्व तक सौदे की गंधी पहुंचती है। इसलिए सच्ची प्रार्थना शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण अस्तित्व का एक स्वर में आ जाना है, जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता, जब मन एक दिशा में भाग नहीं रहा होता और हृदय दूसरी दिशा में नहीं खींच रहा होता, जब शरीर, मन, प्राण और चेतना एक ही धुन पर थिरकने लगते हैं, तभी वो अदृश्य द्वार खुलता है जहां से कृपा बरसती है। लोग पूछते हैं कि क्या सचमुच ब्रह्मांड देता है? उत्तर है हां, लेकिन वो वस्तुएं नहीं देता, वो पहले तुम्हें बदलता है। क्योंकि यदि तुम्हें बदले बिना वो तुम्हें सब कुछ दे दे तो तुम उसे भी दुहाक का कारण बना लोगे। धन मिलेगा तो चिंता बढ़ेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, संबंध मिलेंगे तो स्वामित्व बढ़ेगा। इसलिए अस्तित्व पहले पात्र बनाता है, फिर प्रसाद देता है। और यही कारण है कि धैर्य सबसे बड़ी साधना है, जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वो प्राप्त भी नहीं कर सकता। बीज यदि धरती से कहें कि अभी इसी क्षण मुझे वृक्ष बना दो, तो क्या यह संभव है? धरती मुस्कुराएगी, वर्षा आएगी, सूर्य अपनी ऊष्मा देगा, समय अपना काम करेगा, और फिर एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वटवृक्ष बन जाएगा। लेकिन यदि बीज अधीर होकर मिट्टी को तोड़कर बाहर निकलने की जल्दी करे तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। मनुष्य की भी यही दशा है। वो परिणाम चाहता है पर रूपांतरण नहीं चाहता, वो फल चाहता है पर जड़ें नहीं फैलाना चाहता, वो प्रकाश चाहता है पर अंधकार से गुजरने का साहस नहीं रखता। यही कारण है कि उसकी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती। अस्तित्व किसी को दंड नहीं देता, वो केवल प्रकृति के नियमों का पालन करता है। जहां धैर्य है वहां विस्तार है, जहां विश्वास है वहां प्रवाह है, जहां समर्पण है वहां अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए यदि सच में दिल से मांगना है तो पहले अपने भीतर वो स्थान खोजो जहां कोई शोर नहीं है, जहां इच्छाओं की भीड़ नहीं है, जहां तुलना नहीं है, जहां ये चिंता नहीं है कि दूसरे के पास क्या है। क्योंकि तुलना से जन्मी इच्छा कभी प्रार्थना नहीं बन सकती, वो केवल प्रतिस्पर्धा बनती है, और प्रतिस्पर्धा हमेशा अशांति को जन्म देती है। हृदय से उठी पुकार बिल्कुल अलग होती है, उसमें आग्रह नहीं होता, उसमें विश्वास होता है, उसमें शिकायत नहीं होती, उसमें स्वीकार होता है, उसमें अधीरता नहीं होती, उसमें प्रतीक्षा का सौंदर्य होता है। और जब ऐसी पुकार उठती है तब ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश उसी की प्रतिध्वनि बन गया हो, जैसे हवाएं उसी संदेश को लेकर चल रही हो, जैसे हर फूल, हर नदी, हर पर्वत और हर तारा उसी मौन प्रार्थना का साक्षी बन गया हो,
जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि तुम्हारी प्रार्थना किसी दूर बैठे देवता तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही अस्तित्व को जागृत करने के लिए, उसी क्षण मांगने का अर्थ बदल जाता है। तब तुम संसार से वस्तुएं नहीं मांगते, तुम अपने भीतर छिपे हुए उस प्रकाश को पुकारते हो जो जन्मों से धूल में ढका पड़ा है। मन हमेशा कहता है मुझे ये चाहिए, फिर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो वस्तु मिलती है मन तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है। उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसका स्वभाव ही अपूर्णता का अनुभव करना है। मन उस भिखारी की तरह जिसके हाथ में चाहे कितना भी धन रख दो, वो अगले ही क्षण खाली कटोरा आगे बढ़ा देता है। इसलिए जिसने मन की मांगों को ही अपनी प्रार्थना बना लिया, वो जीवन भर मांगता रहेगा और उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन हृदय का स्वभाव अलग है। हृदय कहता है मुझे वही मिले जो मेरे विकास के लिए आवश्यक है। यही समर्पण है। समर्पण हारना नहीं है। समर्पण उस बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना है जो तुम्हारी सीमित समझ से कहीं अधिक विशाल है। तुम केवल एक छोटी खिड़की से संसार को देखते हो, जबकि अस्तित्व संपूर्ण आकाश को एक साथ देखता है। तुम्हें केवल आज दिखाई देता है, उसे तुम्हारा संपूर्ण जीवन दिखाई देता है। तुम्हें केवल अपनी इच्छा दिखाई देती है, उसे तुम्हारी आत्मा की दिशा दिखाई देती है। इसलिए कभी कभी जो नहीं मिलता वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, और कभी कभी जो टूट जाता है वही तुम्हें उस बंधन से मुक्त करता है जिसे तुम प्रेम समझ बैठे थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने पूरे मन से प्रार्थना की फिर भी उत्तर नहीं मिला, पर वे ये नहीं देखते कि प्रार्थना के तुरंत बाद उन्होंने संदेह भी कर लिया। उन्होंने बीज तो बो दिया, पर हर सुबह मिट्टी खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं। ऐसी अधीरता बीज को जन्म लेने नहीं देती। जीवन के प्रत्येक रहस्य का अपना समय होता है। नदी पर्वत से निकलते ही समुद्र तक नहीं पहुंच जाती, उसे पत्थरों से टकराना पड़ता है, घाटियों से गुजरना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, वर्षा का साथ लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो महासागर में विलीन होती है। यदि नदी अधीर हो जाए और कहे कि मुझे अभी इसी क्षण समुद्र चाहिए, तो उसकी यात्रा ही समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने भीतर की यात्रा से बचना चाहता है। वो मंजिल चाहता है, मार्ग नहीं, लेकिन अस्तित्व मार्ग को ही मंजिल बना देता है। जो यात्रा का रस पीना सीख लेता है, उसके लिए पहुंच जाना कोई विशेष घटना नहीं रह जाती। एक प्राचीन कथा है। एक बालक प्रतिदिन वन में जाकर ईश्वर को पुकारता था। वो कोई मंत्र नहीं जानता था, कोई विधि नहीं जानता था, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था। वो केवल इतना कहता, यदि तुम हो तो मुझे अपने योग्य बना दो। वर्षों तक कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन उसे लगा कि उसकी पुकार व्यर्थ है। वो लौटने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी। वो वृक्ष आंधी में झुक रहा था पर टूट नहीं रहा था। उसी क्षण उसके भीतर एक मौन उत्तर उतरा। वृक्ष ने कभी आकाश से यह नहीं कहा कि आंधी मत भेजो, उसने केवल अपनी जड़ों को गहरा किया। तब बालक समझ गया कि प्रार्थना का उद्देश्य परिस्थितियों को बदलना नहीं, स्वयं को इतना गहरा बना लेना है कि कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके। उसी दिन से उसकी मांग बदल गई। उसने सुख नहीं मांगा, उसने सामर्थ्य मांगा, उसने सफलता नहीं मांगी, उसने जागरूकता मांगी, उसने दूसरों पर विजय नहीं मांगी, उसने अपने अज्ञान पर विजय मांगी। और कहते हैं कि उसी दिन से उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगे जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब तुम सचमुच दिल से मांगते हो तब तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं रहती, वहां कृतज्ञता जन्म लेने लगती है। कृतज्ञता वो द्वार है जहां से कृपा प्रवेश करती है। जो व्यक्ति हर क्षण यह अनुभव करता है कि उसे जितना मिला है वो उसकी योग्यता से कहीं अधिक है, उसके भीतर एक ऐसी सुगंध फैलती है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर पूरा अस्तित्व उसे पहचान लेता है। जैसे फूल अपनी सुगंध को हवा तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करता, फिर भी हवा स्वयं उसे लेकर दूर दूर तक चली जाती है, वैसे ही कृतज्ञ हृदय को अपनी प्रार्थना पहुंचानी नहीं पड़ती, उसका मौन ही उसकी प्रार्थना बन जाता है। याद रखो, ब्रह्मांड कभी शब्दों से प्रभावित नहीं होता। उसे सुंदर वाक्यों की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल तुम्हारी प्रामाणिकता चाहिए। यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें मत छिपाओ, यदि भीतर प्रेम है तो उसे मत रोको, यदि भीतर भय है तो उसे भी ईमानदारी से देखो, क्योंकि जो अपने भीतर के सत्य से भागता है वो सत्य के द्वार तक कभी नहीं पहुंच सकता। जागृति की शुरुआत वहीं से होती है जहां अभिनय समाप्त हो जाता है। जिस दिन तुमने स्वयं से झूठ बोलना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी प्रार्थना पहली बार जीवित हुई। और जब प्रार्थना जीवित हो जाती है तब ब्रह्मांड उत्तर देने में कभी देर नहीं करता, क्योंकि तब उत्तर बाहर से नहीं आता, वो भीतर से खिलता है।
ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय कहीं बाहर नहीं होता, केवल अंधकार हटता है और प्रकाश प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार कृपा भी कहीं से आती नहीं, वो तो सदा से उपस्थित है, केवल तुम्हारा बंद द्वार खुलने की प्रतीक्षा करती है। बहुत कम लोग इस रहस्य को समझ पाते हैं कि ब्रह्मांड देने से पहले परखता नहीं, बल्कि तुम्हें उसी दिशा में बढ़ाता है जिसकी तरंगे तुम हर क्षण संसार में भेज रहे होते हो। इसलिए यह मत पूछो कि तुम्हें क्या मिला, पहले यह देखो कि तुम हर दिन क्या बन रहे हो। जो व्यक्ति भीतर से भय बनता जा रहा है, उसके जीवन में ऐसी घटनाएं आकर्षित होंगी जो भय को और गहरा करेंगी। जो भीतर से प्रेम बनता जा रहा है, उसके चारों ओर ऐसे अवसर प्रकट होंगे जहां प्रेम और विस्तार का अनुभव हो सके। अस्तित्व किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सूर्य जब उगता है तो यह नहीं देखता कि कौन संत है और कौन पापी। वर्षा जब होती है तो वो खेतों के नाम नहीं पढ़ती। हवा जब बहती है तो वो किसी की जाति, धर्म या पद नहीं पूछती। प्रकृति का प्रत्येक नियम समान रूप से कार्य करता है। इसलिए यदि जीवन में बार बार वही पीड़ा लौट कर आती है तो केवल परिस्थितियों को दोष मत दो। कभी अपने भीतर भी उतर कर देखो कि कहीं वही पुरानी चेतना तो हर बार नया रूप धारण करके तुम्हारे सामने नहीं आ रही। संसार अक्सर दर्पण की तरह काम करता है। तुम जो हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हें वापस दिखाई देता है। यदि भीतर अशांति है तो बाहर का शोर असहनीय लगेगा। यदि भीतर मौन है तो बाजार के बीच भी तुम्हें एक अदृश्य शांति का अनुभव होगा। यही कारण है कि सच्चे साधक ने हमेशा बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक रूपांतरण पर बल दिया। वो जानता था कि यदि स्रोत शुद्ध हो गया तो उससे निकलने वाली हर धारा निर्मल होगी। लेकिन यदि स्रोत ही विषाक्त है तो ऊपर से कितना भी सुंदर जल दिखाई दे, उसकी गहराई में अशुद्धि बनी रहेगी। मनुष्य अपने जीवन को बदलने के लिए वस्त्र बदलता है, घर बदलता है, शहर बदलता है, संबंध बदलता है, काम बदलता है, पर स्वयं को बदलने से बचता रहता है। और जब तक स्वयं नहीं बदलता तब तक परिवर्तन केवल दृश्य बदलने जैसा है। मंच नया हो सकता है, पात्र नए हो सकते हैं, संवाद नए हो सकते हैं, पर भीतर बैठा हुआ वही अचेत अभिनेता हर बार वही कहानी दोहरा देता है। इसलिए दिल से मांगने का पहला अर्थ है, मैं वही नहीं रहना चाहता जो अब तक था। मैं अपने पुराने भय, अपने पुराने अहंकार, अपनी पुरानी आदतों और अपनी पुरानी सीमाओं से मुक्त होना चाहता हूं। यह मांग किसी वस्तु की नहीं, एक नए जन्म की मांग है। प्राचीन परंपराओं में एक सुंदर कथा कही जाती है। एक राजा ने सुना कि एक महर्षि के पास ऐसा ज्ञान है जिससे जीवन का अंतिम सत्य जाना जा सकता है। वह सोने, चांदी, रत्न और असंख्य उपहार लेकर पहुंचा। उसे लगा कि जैसे संसार की हर वस्तु खरीदी जा सकती है, वैसे ही सत्य भी खरीदा जा सकता है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, जो लेकर आए हो उसे बाहर छोड़ दो। राजा ने सब कुछ बाहर रख दिया। महर्षि ने फिर कहा, अब जो भीतर लेकर आए हो उसे भी बाहर छोड़ दो। राजा चकित रह गया। उसने कहा, मैं तो खाली हाथ हूं। महर्षि बोले, नहीं, तुम अपने पद, अपने अभिमान, अपने ज्ञान, अपनी सफलताओं और अपने मैं को साथ लेकर आए हो। जब तक ये भीतर बैठा रहेगा तब तक सत्य तुम्हारे पास होकर भी तुमसे दूर रहेगा। कहते हैं कि उस दिन राजा बहुत देर तक मौन बैठा रहा। पहली बार उसे अनुभव हुआ कि सबसे भारी बोझ वो नहीं था जो हाथों में था, बल्कि वो था जिसे वो अपना व्यक्तित्व समझकर ढो रहा था। उसी दिन उसकी प्रार्थना बदल गई। अब उसने राज्य की समृद्धि नहीं मांगी, उसने स्वयं को हल्का होने की शक्ति मांगी। और जैसे जैसे उसका मैं हल्का होता गया, वैसे वैसे उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरती गई जिसे कोई बाहरी उपलब्धि कभी नहीं दे सकती थी। इसीलिए जब तुम कहते हो दिल से मांगो, ब्रह्मांड तुम्हें देगा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम्हारा हृदय सचमुच जाग गया तो वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठा सके। कभी वो तुम्हें सफलता देगा, कभी असफलता, कभी मिलन देगा, कभी विरह, कभी समृद्धि देगा, कभी खालीपन, क्योंकि दोनों ही आवश्यक हैं। दिन के बिना रात अधूरी है और रात के बिना दिन का सौंदर्य नहीं समझा जा सकता। जिसने केवल सुख चाहा उसने जीवन का आधा हिस्सा ही स्वीकार किया। जिसने दुहक को भी एक शिक्षक की तरह स्वीकार कर लिया, उसके लिए पूरा अस्तित्व एक खुली पुस्तक बन गया। और अंत में केवल एक बात याद रखना, यदि आज तक तुम्हें लगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, तो एक बार रुक कर अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखना।
हो सकता है जिन घटनाओं को तुमने असफलता समझा था वही तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही थी जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना का पात्र बन सके, क्योंकि अस्तित्व कभी केवल देता नहीं, वो पहले तैयार करता है और तैयारी का समय ही सबसे बड़ी कृपा होती है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, उसी दिन शिकायत समाप्त होने लगेगी। फिर तुम हर अनुभव में एक संकेत देखोगे, हर प्रतीक्षा में एक शिक्षा, हर टूटन में एक नया जन्म और हर मौन में एक ऐसी उपस्थिति जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बदल जाएंगी। तुम ये कहना छोड़ दोगे कि मुझे वही दो जो मैं चाहता हूं, और तुम्हारे भीतर से एक नई पुकार उठेगी, मुझे वही दो जो मेरे जागरण के लिए आवश्यक है, मुझे वही मार्ग दिखाओ जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाए। यही वो क्षण है जहां भय विश्वास में बदल जाता है, अधीरता धैर्य में बदल जाती है और मांग कृतज्ञता में बदल जाती है। तब तुम्हें समझ में आता है कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी इच्छा का पूरा होना नहीं बल्कि उस चेतना का जन्म लेना है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके। इसलिए आज से ब्रह्मांड से कुछ मांगने से पहले अपने भीतर उतरना, देखना कि तुम्हारी पुकार भय से उठ रही है या प्रेम से, अहंकार से उठ रही है या समर्पण से, क्योंकि अस्तित्व तुम्हारे शब्दों का नहीं, तुम्हारे हृदय का उत्तर देता है। और शायद यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जब हृदय पूरी तरह निर्मल हो जाता है तब प्रार्थना करनी नहीं पड़ती, तुम्हारा मौन ही प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा जीवन ही ध्यान बन जाता है, और तुम्हारा अस्तित्व ही उस अनंत सत्य का साक्षी बन जाता है जिसे तुम इतने वर्षों से बाहर खोज रहे थे। तब पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हें वास्तव में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि जो तुम्हारे भीतर सदियों से छिपा था वही प्रकट हो गया। और जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल जाता है, एक ऐसा मौन जिसे कोई छीन नहीं सकता, एक ऐसा विश्वास जो कभी टूटता नहीं, और एक ऐसी शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार है, और शायद यही तुम्हारी सबसे सच्ची प्रार्थना का उत्तर भी है।